गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। जो हम लोग का बिल्ड इन फंक्शन स्टूडेंट जो रिमेनिंग था आज इस क्लास में उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा स्टूडेंट। तो जैसे कि बुलियन एंड कंडीशनल में कुछ फंक्शन है, ऑल फंक्शन है, एनी फंक्शन है, ईच इंस्टेंस फंक्शन है। तो ऑल फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा स्टूडेंट? ट्रू देगा। अगर आपका जो एलिमेंट, जो सीरीज ऑफ एलिमेंट जो है स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो स्टोर हुआ है, वो अगर सिमिलर टाइप्स का है स्टूडेंट्स तो आपका ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो ये देखिए मेरा पहला जो वेरिएबल, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए आपका रिजल्ट आया ट्रू। तो और एक मैं यहाँ से वेरिएबल मान लो यहाँ से क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है नंबर 3। और उसके अंदर मैं अगर वैल्यू जो स्टोर करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके 0,0,1,2,3,4,5। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो 1 to 5 तो ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट जीरो इसमें स्टूडेंट मैचिंग नहीं हो रहा है, सिमिलर टाइप का नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँगा यहाँ से प्रिंट फंक्शन यूज करके क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करके मैं ऑल के अंदर क्या करूँगा, ऑल फंक्शन के अंदर वेरिएबल का अगर मैं पास करवाऊंगा यहाँ से नंबर 3, तो आपका रिजल्ट स्टूडेंट्स फॉल्स आना चाहिए। ये क्यों फॉल्स है आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर हुआ है स्टूडेंट पूरा सेम टाइप का नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेम टाइप का नहीं, ए वाला सेम टाइप का है यहाँ तक, ठीक है। बट जीरो अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो ये सेम टाइप का नहीं है, इसीलिए ऑल फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके दिया स्टूडेंट्स, क्या रिटर्न करके दिया आप लोगों को स्टूडेंट्स? फॉल्स रिटर्न करके दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट एनी फंक्शन का काम में दिखता है यहाँ से, एनी फंक्शन का काम क्या है? एनी फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट? रिटर्न ट्रू इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू, इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू। तो इसमें आपका स्टूडेंट्स रिटर्न एनी स्टेटमेंट का काम क्या है? मान लो आपके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर 4, ठीक है। अच्छा ये मैं इसको कर दे रहा हूँ, रिटर्न ट्रू कब करेगा स्टूडेंट्स? रिटर्न ट्रू इफ वन एलिमेंट इज ट्रू। अगर वन एलिमेंट भी अगर ट्रू होगा तो आपको क्या करेगा स्टूडेंट, एनी फंक्शन आपको ट्रू ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक वेरिएबल नाम है मान लो नंबर 5। तो इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट यहाँ से रख रहा हूँ, जैसे कि 0,0,0,0,0,1,2,3। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट जितना भी यहाँ पर एलिमेंट स्टोर हुआ है, ये ये अगर मैं बुलियन का लैंग्वेज में बात करूँ तो जीरो आपका फॉल्स है यहाँ पर। आप फॉल्स सोचोगे, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो वन ट्रू के लिए होता है बुलियन में। तो वहां से एक ट्रू है यहाँ पर बुलियन के लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ से अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं एनी फंक्शन पास करवाऊंगा नंबर 5, तो आपका डेफिनेटली स्टूडेंट रिजल्ट आपका क्या आएगा स्टूडेंट? ट्रू आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रू है, ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर मैं करता हूँ एनी फंक्शन का और एक एग्जांपल, जैसे कि मैं करूँगा नंबर 6, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सारे एलिमेंट मान लो मैं 0 0 ही रखता हूँ, ठीक है। 0,0,0,0,0। इसमें कोई एक ट्रू ट्रू वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ट्रू मीन्स वंस। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रिंट, मैं यहाँ से एनी फंक्शन को लिखता हूँ स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं पास करवा रहा हूँ आप लोगों का नंबर वेरिएबल दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन में आपका स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ एक एक भी वैल्यू आपका ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ से ट्रू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट फॉल्स। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, एनी फंक्शन को आप क्या करोगे, एनी फंक्शन को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक इफ एनी, अच्छा और बोल रहा है कि स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, एनी फंक्शन को आप इसी हिसाब से यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ईज इंस्टेंस फंक्शन जो है आप लोग का, ईज इंस्टेंस फंक्शन को किस तरह यूज करोगे, ईज इंस्टेंस, ठीक है। ईज इंस्टेंस फंक्शन का आप किस तरह यूज करोगे? ईज इंस्टेंस फंक्शन का काम क्या है, चेक इफ ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास,
ओके। अगर मैं यहाँ से मान ऑब्जेक्ट मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वेरिएबल का बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एक्स का वैल्यू 5 है, ठीक है, और वाई का वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग का मान लो एक स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो, ठीक है, और एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्टूडेंट जेड। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जेड का वैल्यू जो है जेड इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या करूँगा 1, 2, 3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो 5 है ऑब्जेक्ट, एक्स अगर यहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल, इसका क्लास क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एक्स इक्वल टू 5 मीन्स एक्स किस टाइप का क्लास है, इंटीजर क्लास है, ठीक है, इंटीजर क्लास, ठीक है। तो ये किस टाइप का क्लास है आपका, इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर क्लास, ठीक है, इंटीजर क्लास। और ये क्लास क्या है स्टूडेंट, स्ट्रिंग क्लास, STRING। ये क्लास क्या है आपका, लिस्ट क्लास है, ठीक है। ये अगर लिस्ट क्लास हो गया आप लोग का स्टूडेंट, ये लिस्ट क्लास, ठीक है, ये जो वैल्यू है लिस्ट क्लास का है, तो ये वेरिएबल भी स्टूडेंट आपका क्या है, वेरिएबल भी आपका किस टाइप का होगा स्टूडेंट, इंटीजर क्लास का होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये इंस्टेंस फंक्शन को चेक करूंगा, अगर आपका क्लास मैच कर गया स्टूडेंट, ये वेरिएबल का क्लास मैच कर गया, तो आप क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मान लो मैं प्रिंट फंक्शन बोल रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यूज करूंगा ईज इंस्टेंस फंक्शन, ईज इंस्टेंस फंक्शन। उसके अंदर यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा वेरिएबल एक्स को। यहाँ पर देखिए एक्स जो वेरिएबल है उसका क्लास क्या है, उसका डाटा टाइप का क्लास क्या है स्टूडेंट, INT। तो अगर मैं INT इसको लिखूंगा, ये मैच कर रहा है स्टूडेंट, बाकी यहाँ पर क्या है, अगर एज इंस्टेंस के अंदर ये जो फंक्शन के अंदर स्टूडेंट मैं वेरिएबल पास करवाऊंगा, और उस वेरिएबल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास अगर सही है, तो आपका रिजल्ट ट्रू है, यहाँ पर देखिए ट्रू है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं यहाँ पर करता गलत कर रहा हूँ जानबूझ के, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन इज इंस्टेंस, ये इंस्टेंस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा अभी, बोल रहा हूँ कि एक्स का जो क्लास है मैं फ्लोट कर देता हूँ, जानबूझ के गलत कर रहा हूँ। तो ये आपका फॉल्स आएगा स्टूडेंट, अभी देखिए आपका फॉल्स आ गया, क्यों, ये जो एक्स का जो स्टूडेंट, ये जो एक्स वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप का क्लास क्या है स्टूडेंट, दैट इज है इंटीजर, इसीलिए आपका ट्रू आया पहला केस में। अभी मैं क्या करूँगा, वाई का चेक करूँगा, ठीक है, उसका चेक करूँगा अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ईज इंस्टेंस फंक्शन को यहाँ से लिखूंगा, और उसके अंदर मैं वेरिएबल को पास करवाऊंगा वाई, वाई का यहाँ पर क्लास क्या है आप लोग का, स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास, STI, अच्छा स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखते हम लोग, STR, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का क्या करो, ईज इंस्टेंस, और अभी मैं क्या करूँगा, जेड को पास करवाऊंगा, जेड का मैं चेक करूँगा जेड वेरिएबल का क्लास मैच कर रहा है कि नहीं, जेड का आपका क्लास क्या होगा, लिस्ट, LIST, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका भी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको इसका जो वाई जो है वेरिएबल, ये जो वेरिएबल का स्टूडेंट डाटा टाइप क्लास क्या है, स्ट्रिंग पूरा सही है। ये जो जेड जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्लास क्या है, लिस्ट। तो आपका अभी पूरा ट्रू ट्रू आएगा रिजल्ट, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। इसी हिसाब से आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, बुलियन एंड कंडीशनल में, आपका बुलियन एंड कंडीशनल में स्टूडेंट एनी फंक्शन भी यूज करो या ऑल फंक्शन यूज करो या इज इंस्टेंस फंक्शन यूज करो, फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा, बुलियन फॉर्म में आएगा, इधर ट्रू में आएगा नहीं तो फॉल्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी, ठीक है। जो हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी,
जब ये सब मेमोरी का मैं बात करता हूँ या वेरिएबल का जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, उस केस में ये सारा प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज करोगे। इसमें आईडी फंक्शन एक है स्टूडेंट्स, दूसरा है टाइप फंक्शन, तीसरा है स्टूडेंट हेल्प फंक्शन, नेक्स्ट चौथा क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टरी फंक्शन। ठीक है, डायरेक्टरी फंक्शन, ये चार फंक्शन को क्या करोगे स्टूडेंट्स आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको यूज करके जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्लियरली बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप तक तो शुरू नहीं हुआ है क्लास, तो ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या समझो स्टूडेंट, आपका जो वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के अंदर ही मैं ये इसको पूरा आपको यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग का फ्लोट वेरिएबल या आप लोग का इंटीजर वेरिएबल हो गया या आप लोग का लिस्ट वेरिएबल हो गया, टपल वेरिएबल हो गया, डिक्शनरी वेरिएबल हो, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। वो आपको बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मान लो मेरा जो पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है x = 5 एंड सेकेंड वैल्यू है दैट इज y y इक्वल टू स्टूडेंट्स उसका वैल्यू है 12.5। ठीक है, और जेड इक्वल टू स्टूडेंट वो लिस्ट टाइप का है 1, 2, 3, 4। तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, टाइप फंक्शन को किस तरह यूज करूँगा। मैं जानती नहीं कि स्टूडेंट जो एक्स के अंदर जो 5 स्टोर हुआ है इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए टाइप मीन्स डाटा टाइप। डाटा टाइप आपको डाटा टाइप का क्लास आपको बता देगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टाइप फंक्शन पास लिखूंगा। टाइप फंक्शन के अंदर मैं पहले एक्स को पास करवाऊंगा, तो यहाँ पर 5 का इंटीजर टाइप, तो आपका रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर मैं टाइप वाई को पास करवाऊंगा। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर, टाइप फंक्शन के अंदर मेरे पास और एक वेरिएबल है जिसका नाम है जेड। ठीक है, तो उसका डाटा टाइप आपको बता देगा। जैसे कि एक्स का डाटा टाइप होगा यहाँ से, इस वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर होगा, इस वेरिएबल का डाटा टाइप आपका फ्लोट होगा, इस डाटा टाइप का वेरिएबल आपका लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ से आपका वेरिएबल का क्लास या डाटा टाइप आपको यहाँ से पूरा मेंशन करके दे दिया। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, टाइप फंक्शन को यूज करोगे। नेक्स्ट आईडी फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है p = 10। ठीक है, एंड q इक्वल टू 12। ठीक है, और z = मान लो 13। ठीक है, तो इसमें आईडी फंक्शन का काम क्या है, इसमें आईडी फंक्शन मींस ये जो वेरिएबल आपका p है उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको बता देगा स्टूडेंट, आईडी फंक्शन का काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर पास करवाता हूँ p और इसका अंदर में फिर से क्यू के लिए भी मैं उसका आईडी निकालूंगा, प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर मैं पास करवाऊंगा आईडी फंक्शन के अंदर क्यू, और उसके अंदर प्रिंट आईडी फंक्शन के अंदर जेड। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये जो पी जो है वेरिएबल उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पूरा बता देगा आईडी फंक्शन। इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ से देखिए डिफरेंट डिफरेंट आईडी है स्टूडेंट्स, इसका अलग आईडी है, इसका अलग आईडी है, इसका अलग आईडी है, इसका अलग आईडी है। बट यहाँ से एक नोट करने वाला बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों वेरिएबल का एड्रेस कब सेम रहेगा, मान लो मैं p का वैल्यू 10 है एंड q का वैल्यू भी 10 कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दोनों वेरिएबल का एड्रेस एग्जैक्टली यहाँ पर आपका सेम हो गया। तो आईडी फंक्शन आप यूज कर पाओगे स्टूडेंट्स, कोई भी मेमोरी का जब एड्रेस निकालने निकालने के लिए कोशिश करोगे तो आप आईडी फंक्शन यूज करोगे, तो आपको बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हेल्प फंक्शन को आप कैसे यूज करोगे। हेल्प फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, मान लो आप कोई डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, ये आपको हेल्प चाहिए,
प्रोग्रामिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आपका क्या करेगा स्टूडेंट्स, हेल्प फंक्शन क्या करेगा आपका, पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन निकाल करके आपको देगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कीवर्ड का मेरे को हेल्प चाहिए, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हेल्प फंक्शन यूज करता हूँ, और मेरे को चाहिए कि स्टूडेंट्स प्रिंट प्रिंट फंक्शन का मेरे को हेल्प चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए प्रिंट फंक्शन का कैसे कैसे पूरा यूज होता है स्टूडेंट, पूरा हेल्प बता दिया आपको। सेपरेटर कीवर्ड यूज कर पाओगे स्टूडेंट्स आप प्रिंट फंक्शन के अंदर, एंड कीवर्ड यूज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फाइल के साथ आप उसको यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज करोगे स्टूडेंट्स, और कहाँ कहाँ यूज कर पाओगे आप लोग। ओके, और कहाँ कहाँ यूज कर पाओगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, देखो ये वाला पूरा सिंटैक्स आपको बता दिया प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो और मान लो आपको चाहिए और एक आप रेफरेंस लेना चाहते हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूँगा स्टूडेंट्स, मैं हेल्प लेना चाहती हूँ लेंथ फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, लेन कीवर्ड का, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँगा स्टूडेंट्स, ये देखिए लेंथ फंक्शन का आपको बता देगा, हेल्प ऑन बिल्डिंग फंक्शन लेंथ इन मॉड्यूलर, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम, यहाँ से बोल दिया कि लेंथ कीवर्ड का काम क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन ए कंटेनर, मतलब कोई भी वेरिएबल के अंदर कितना एलिमेंट से वो काउंट करके आपको बता देगा लेंथ फंक्शन। तो आप हेल्प फंक्शन को इसी हिसाब से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे आखिरी जो है दैट इज स्टूडेंट डायरेक्टरी फंक्शन को आप किस तरह यूज करोगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी फंक्शन स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टरी फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, गेट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिटर्न्स लिस्ट ऑफ ए एट्रीब्यूट्स, मीन्स मान लो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, एक मान लो आप स्ट्रिंग डाटा के ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, हेलो हो गया। बट अभी क्या होगा, आप चाहते हो कि ये जो स्ट्रिंग डाटा के अंदर कितना फंक्शन यूज हो सकता है, क्या क्या पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, उसका आप चाहते हो कि पूरा डिटेल्स निकालना चाहते हो, ठीक है। तो उसके अंदर डायरेक्टरी फंक्शन के अंदर एस अगर मैं पास करवाऊंगा तो आपको ये बता दिया, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से पूरा डायरेक्टरी बता देगा आप लोग का, मीन्स यहाँ से स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर इतना सारा प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज कर सकते हो, और इतना सारा एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। बट आप जरूरी नहीं स्टूडेंट इसको आप क्या करोगे, याद करो करने के लिए, बट इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद करोगे। जैसे कि इसमें ए वाला फंक्शन इज लॉयर फंक्शन है, इज न्यूमेरिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारी फंक्शन को आप यूज करोगे जहां आपका जरूरत हुआ। ये अपर वाला फंक्शन आपको बताया था, अपर फंक्शन, ठीक है। तो ये सब फंक्शन को आप यूज करोगे स्टूडेंट्स, और यहाँ ये वाला एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो भी दिया गया आपका स्ट्रिंग रिलेटेड, इसको आप यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली मान लो और एक वेरिएबल है, मान लो जिसके पास मेरा एक लिस्ट वेरिएबल है, मैं यहाँ से लिस्ट एक बना रहा हूँ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बन गया। तो लिस्ट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स या क्या क्या फंक्शन यूज होगा उसके जानने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, और उसके अंदर मैं पास करवाऊंगा आप लोग को डायरेक्टरी फंक्शन। डायरेक्टरी फंक्शन के अंदर मैं S2 अगर पास करवाऊंगा तो स्टूडेंट्स पूरा आपको बता देगा, बट आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये सब क्या है स्टूडेंट, स्ट्रिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और ये फंक्शन, जैसे कि मैं इंसर्ट फंक्शन आपको स्ट्रिंग क्लास में आपको बताया था, पॉप फंक्शन, रिमूव फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, अपेंड फंक्शन, क्लियर फंक्शन, काउंट फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन। तो इस इतना आप लोग का है स्टूडेंट, ये जो बाकी जो कीवर्ड है स्टूडेंट, इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टूडेंट, जब हम लोग का आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट, ठीक है। तो इसको आप याद करने का जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप करते करते ऑटोमेटिकली आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स
आज का जो क्लास रहा हम लोग का बिल्डिंग फंक्शन का और एक सीरीज में आप लोग को समझ में आया। फिर भी अगर डाउट है तो आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो बिल्डिंग फंक्शन का और एक क्लास रहेगा स्टूडेंट। यहाँ से मैं अगर उस वीडियो को इंक्लूड करता हूँ और टॉपिक को इंक्लूड करता हूँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में उसको रखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय।